जिस दिन से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन ने जेएमएम से बगावत करते हुए भाजपा का दामन थामा, उस दिन से चंपाई सोरेन के साथ एक के बाद एक बड़े राजनीतिक खेल देखने को मिल रहे हैं। लगातार चंपाई सोरेन के सामने नई मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। कभी जेएमएम से उनके संबंधों पर सवाल उठना, तो कभी भाजपा के पोस्टर में चंपाई सोरेन को जगह न मिलना, तो कभी चंपाई सोरेन का भाजपा में शामिल होने पर जनता की नाराजगी भरे सवालों का उन्हें सामना करना। लेकिन अब कोल्हान टाइगर के साथ बड़ा खेला हो गया है और कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या चंपाई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने का जो फैसला लिया था, उस फैसले पर उन्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। क्या चंपाई सोरेन का जेएमएम से बगावत कर भाजपा में शामिल हो जाना अब उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है? क्या है पूरा मामला, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। 30 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जिस दिन झारखंड की राजनीति में बड़ी बगावत देखने को मिली, जिसके चलते झारखंड का सारा राजनीतिक समीकरण एक ही झटके में 360 डिग्री घूम गया और शुरू हुआ सवालों और आरोपों का दौर। ये वो दिन था जिस दिन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम के साथ अपने सारे नाते तोड़ते हुए, या फिर यूं कहें कि जेएमएम से बगावत करते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था और आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर ली थी और झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल देखने को मिला और सवाल उठने लगे कि चंपाई सोरेन को क्या वो सम्मान भाजपा में मिलेगा जो सम्मान उन्हें जेएमएम में मिला था। क्योंकि जिस वक्त चंपाई सोरेन भाजपा में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें जेएमएम में सम्मान नहीं मिला, अपमानित किया गया और अब भारी मन से वो जेएमएम छोड़ रहे हैं, जिसे बनाने में उनका नाम शामिल है। लेकिन अब बीजेपी के साथ जाने को वो मजबूर हैं क्योंकि जेएमएम में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। चंपाई सोरेन के इन दावों पर जेएमएम समेत तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी और तरह तरह के सवाल भी उठाए गए थे। बता दें, जल्द ही झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लग गई हैं और तरह तरह की यात्राएं निकालकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब कोल्हान टाइगर के साथ बड़ा खेला हो गया और ये खेला उनके बीजेपी में रहते हुए ही हुआ। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के सिक्योरिटी कारकेज में लगी सभी गाड़ियों को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इसकी जानकारी खुद चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि राज्य की जनता इसका जवाब देगी। चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा कि सभी नियमों एवं प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए राज्य सरकार ने मेरी सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुला लिया है। झारखंड में अपने लोगों के बीच मुझे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है। एक पूर्व सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ की इस राजनीतिक साजिश का जवाब राज्य की जनता देगी। वहीं इस मामले पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मन में कुंठा इतनी है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा से भी समझौता करने के लिए हेमंत सरकार तैयार है। सभी पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाले सुरक्षा व्यवस्था से चंपाई दा को आखिर वंचित क्यों रखा जा रहा है? अपने चाचा जी से आखिर इतना क्यों डर गए हैं मुख्यमंत्री जी? उन्होंने आगे लिखा कि हेमंत सरकार की नजरों में चंपाई दा की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे लगातार बांग्लादेशियों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं और उनके संथाल परगना में प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और लोग हेमंत सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों को बखूबी समझ रहे हैं। बता दें कि चंपाई सोरेन को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। 31 जनवरी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने 2 फरवरी को राज्य के सीएम पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 28 जून को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जब जेल से बाहर आए तो उनके छठे दिन ही यानी कि 3 जुलाई को उन्होंने चंपाई सोरेन की जगह पर फिर से सीएम पद को संभाल लिया था। हेमंत सोरेन की कैबिनेट में चंपाई सोरेन बतौर मंत्री शामिल हो गए थे। कुछ ही दिनों बाद उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई। 18 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनसे अपमानजनक तरीके से सीएम पद से इस्तीफा लिया गया। इसके बाद 28 अगस्त को उन्होंने झामुमो की
प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं इसके पहले चंपाई सोरेन ने झारखंड पुलिस की ओर से उनकी जासूसी कराए जाने का भी आरोप लगाया था। उनकी ओर से इस संबंध में नई दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। वहीं अब हेमंत सरकार की तरफ से चंपाई सोरेन की सुरक्षा में लगे वाहनों को वापस बुला लेने का दावा जो चंपाई सोरेन ने खुद किया है, इस पर चंपाई सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक पूर्व सीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ की इस राजनीतिक साजिश का जवाब राज्य की जनता देगी। यानी कि चंपाई सोरेन का साफ कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता हेमंत सरकार को करारा जवाब देगी। वहीं चंपाई सोरेन ने जब से अपनी सुरक्षा कम किए जाने का दावा किया है तब से यह मामला तूल पकड़े हुआ है। विपक्षी नेता अमर बाउरी ने भी इस मौके पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सरकार पर हमला बोला। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस मुख्यालय ने एक अधिकृत बयान जारी कर इसे स्पष्ट किया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। उनके कारकेड से सिर्फ वही घटाया गया है जो सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए आवंटित होता है। पुलिस मुख्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि चंपाई सोरेन को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते हुए मिली थी। पुलिस के मुताबिक उनके पास 63 सुरक्षा कर्मी तैनात हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस हैं। पुलिस ने बताया कि चंपाई सोरेन के पास 6 अंगरक्षक विशेष शाखा से, 5 सरायकेला खरसावा से और बाकी अन्य जिलों से हैं। इसके अलावा उनके बेटे बाबूलाल सोरेन के पास 2, सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी उर्फ चंचल गोस्वामी के पास 3 अंगरक्षक और 1 आवास गार्ड है। कुल मिलाकर उनके पास 73 सुरक्षाकर्मी और 5 ड्राइवर तैनात हैं। यानी कुल 78 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही 1 बुलेट प्रूफ सफारी, 2 जिप्सी, 1 जैमर स्कॉर्पियो व 1 इनोवा कार है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को ASL रहित Z+ सुरक्षा मिली है। उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल और वाहन उपलब्ध हैं। यानी कि चंपाई सोरेन के पास पर्याप्त सुरक्षा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब चंपाई सोरेन के पास पहले से ही इतनी सुरक्षा और गाड़ियां हैं तो फिर क्यों उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाया। साफ है कि चंपाई सोरेन ने विधानसभा चुनाव को लेकर हेमंत सरकार को घेरने का काम किया है। माना तो ये भी जा रहा है कि क्या इस ट्वीट के जरिए चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए जनता से सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये चंपाई सोरेन के जरिए बीजेपी की तरफ से कोई पॉलिटिकल स्टंट है और आगामी विधानसभा चुनाव में इस सहानुभूति का फायदा उठाना चाहते हैं। फिलहाल अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या सच में चंपाई सोरेन को जनता की सहानुभूति का फायदा मिलेगा और इस बार झारखंड की जनता आखिर किसे अगले 5 सालों के लिए झारखंड की बागडोर सौंपेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।